Hello, future officers. Welcome to These Coded once again. Today we are going to take up the solutions to the UPSC CSAT PYQ regarding the topic of coding and decoding, and the questions would be from the year 2024, 2023, 2022, 2022 and 2020. Before seeing this PYQ solutions, I would request you to see the coding decoding concept video in which we have made you solve 20 questions, and those 20 questions are like कि आप अगर PYQ भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसी टाइप के क्वेश्चन PYQ में भी पूछे गए हैं। तो अगर आप उनको पहले कर लोगे तो आपको PYQ सॉल्व करने में आसानी होगी। इसी के साथ अब आगे शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। So now we have 2024 question paper set A, and the first question that we would be taking up is question number आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए 2024 पेपर सेट ए में। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन 5 एस्ट्रिक्स 4 एस्ट्रिक 3 3 एस्ट्रिक 2 2 एस्ट्रिक 1, इस सिंबल को एस्ट्रिक बोलते हैं। अब ये जितने भी सिंबल्स होते हैं ना, इनका कोई खुद मीनिंग नहीं होता, ये ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम इन सिंबल्स के अंदर कुछ भी अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं इनको, कुछ भी वैल्यू कि जैसे अगर मेरा मन करे तो मैं प्लस से क्या काम करवा सकता हूँ, मेरा मन करे तो मैं प्लस से काम करवा सकता हूँ माइनस का भी। ठीक है, और अगर मेरा मन करे तो मैं मल्टीप्लाई से काम करवा सकता हूँ डिवाइड का भी। अगर मेरा मन करे मैं प्लस से काम करवा सकता हूँ मल्टीप्लाई का भी। तो ये प्लस माइनस इंटू ये ऑपरेटर होते हैं। आप इसमें जो भी अपनी तरफ से डाटा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। प्लस का मतलब मेरा नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे चलता है। अब ये हमें कह रहा है कि अगर ऐसा है, ठीक है, और स्टार का मतलब, जो ये स्टार ऑपरेटर है, इसका मतलब प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है। ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, इनमें से जितने ये तीन जो एस्ट्रिक जो है ये प्लस माइनस या इनटू की तरह काम कर सकता है, और सिर्फ मैक्सिमम 2 बार। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये जो इसको इनको यूज करते हुए, प्लस माइनस और इनटू को यूज करते हुए, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू इसमें 0 है, तो हम कोशिश करेंगे 0 बनाने की। ठीक है, तो लिखते हैं इसे, जैसे कि 5 था, यहाँ डैश डाल दीजिए, 4 डैश 3 1। अब देखो, अगर हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई बड़े नंबरों के बीच में लगाएंगे तो बड़ा नंबर आएगा। मतलब 5 इंटू 4 करोगे 20 आएगा, 4 इंटू 3 करोगे 12 आएगा, और 3 इंटू 2 करोगे 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई को मिनिमम यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई यूज करने से नंबर जो है बढ़ जाएगा और हमें मिनिमम चाहिए। तो अगर हम मल्टीप्लाई यूज भी कर रहे हैं एक बार, तो हम क्या करेंगे कि उसको सबसे दो छोटे नंबरों के बीच में लगाते हैं। तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब देखो, ये हो गया आपका क्या, 2 बन गया ये। ठीक है, अभी आपके पास 2 बन गया यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, तो -3 + 2, ये -1 बन गया। और अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर अगर आप माइनस लगा दोगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये आपको आएगा 5। अब हम बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास के अंदर क्या होता है, पहले आप बॉड मास होता है ये BODMASS। कोई भी जब बहुत सारी आपके पास प्लस माइनस इंटू डिवाइड दिए होते हैं, तो बॉड मास यूज करके सॉल्व करते हैं। बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आएगा डी, डी से डिवीजन वालों को सॉल्व करोगे पहले, फिर आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। ठीक है, बॉड मास का मतलब ये होता है, तो इसी सीक्वेंस में चलना होता है। तो अब देखो, अगर आप, तो बॉड मास के हिसाब से सबसे ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन नहीं है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2। अब अगला एडिशन सॉल्व करना होता है हमेशा। ठीक है, तो 3 प्लस ये -3 + 2, तो ये यहाँ पे -1 आएगा। अब 5 - 4 जो है ये सब, अब ये वाला बाद में सॉल्व करो। अब यहाँ पे 5 - 4 है 1, और ये -1, तो ये 0 बन जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन की, वो 0 ही आएगी जब आप नेगेटिव को तो 2 बार यूज कर रहे हो, और प्लस को 1 बार, और इंटू को 1 बार। ठीक है, अगर आप नेगेटिव को 2 बार यूज करोगे, प्लस को 1 बार, और इंटू को 1 बार, तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 76। सीधा 76 पे चलिए। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, ये ऑपरेटर का क्वेश्चन है ये भी। इफ P मीन्स ग्रेटर देन, P का मतलब ना आपको दिया है कि P का मतलब है आपका
ग्रेटर देन, ठीक है। क्यू का मतलब है आपका लेस देन, आर मीन्स नॉट ग्रेटर देन, आर मतलब नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब वो लेस देन इक्वल टू होगा। एस मीन्स नॉट लेस देन, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और टी मीन्स इक्वल टू, टी का मतलब है इक्वल टू, यहां दिया हुआ है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ this and this then this and then this, which of the following स्टेटमेंट करेंगे, मतलब आप हमें ऊपर की कंडीशन देके अभी दो स्टेटमेंट पूछे हैं, पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बन रही है। कुछ नहीं करना, आप इन ऑपरेटर्स की वैल्यू बस पुट करते जाओ और चेक करते जाओ। पहला स्टेटमेंट है आपका 2x s 3y, मतलब s का मतलब है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। अब नेक्स्ट है कि 3x t 4z, t का मतलब तो इक्वल टू है, तो 3x इज इक्वल टू 4z हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि क्या ये ठीक होगा अगर ऐसा आपके पास दिया है तो। अभी चेक कर लेते हैं। अब यहां से आपके पास क्या आ रहा है कि x इज इक्वल टू 4z/3। अब इस वाले में ना आप x को पुट कर दो और वैल्यू चेक करो, तो 2 इंटू 4z/3 इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब आपका 8z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9y हो गया। ओके, तो आपके पास है 9y p, p का मतलब है ग्रेटर देन, p का मतलब ग्रेटर देन है 8z। तो ये पूछ रहा है, इसने बोला कि 9y ग्रेटर देन 8z, पर हमारे पास तो ये आया, इन दोनों को यूज करने के बाद हमारे पास तो ये आया कि 8z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9y, पर ये बोल रहा है कि 9y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8z, तो इसका मतलब ये गलत है, उल्टा उल्टा ट्रू हो रहा है बल्कि। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है यहाँ पर। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी एक्स क्यू 2y, क्यू का मतलब है लेस देन, तो x इज लेस देन 2y। और दूसरा है y इज लेस देन इक्वल टू z, ठीक है, y इज लेस देन इक्वल टू z। तो अब y की वैल्यू यहाँ डाल दोगे आप इसमें, तो उसका मतलब हो जाएगा x इज लेस देन 2z। और यहाँ दिया हुआ है कि x r है, r इज x इज लेस देन और इक्वल टू z आ रहा है आपका। अब x जो है ना वो 2z से कम है, पर x z से कम है ये हम कह नहीं सकते। x यहाँ पर 2z से तो कम है, पर क्या x z से कम है ये नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते किसी, मतलब वी कैन नॉट से इट श्योरली, श्योरली नहीं कह सकते। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट परफेक्टली सही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये कह रहा है कि एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर आपके पास दिया है कि ABCD, ये कह रहे हैं certain code ABCD is written as 24, EFGH is written as 1680 and then IJKL is written as, देखो ये कह रहा है ABCD को 24 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, और EFGH को आपके पास लिखा हुआ है 1680। अब इससे कुछ बन नहीं रहा, पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए की वैल्यू 1 होती है, अगर नंबरिंग वाइज देखें तो ये 2 पे आएगा, 3 पे, 4 पे, ये आएगा आपका 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 24 बन पा रहा है, मतलब हम हिट एंड ट्राई से कर रहे हैं, पता नहीं क्या कोडिंग है, अभी देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो एक बारी। ऐड करने से 24 नहीं आएगा, क्योंकि ये बनेगा आपका 7 और 3 10 बन जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 और 12, 12 इंटू 2 24, तो 24 बन रहा है। यहाँ भी चेक कर लो इसको, 6 5 30, 7 8 56, 56 इंटू 30 आपका 1680 बन रहा है, तो ये भी ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो इनकी पोजीशंस है ना इन अल्फाबेट्स की, उन्हीं को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप देखो आई जे के और एल की क्या वो आपके पास पोजीशन होती है, ये होती है 9, ये आपका इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 11880 मल्टीप्लाई करने पे। 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11880, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए, 11880, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 78, ठीक है, 78 है।
ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज अ टॉप, पॉट को लिख देता है कुछ। तो मैंने आपको बताया था जब हमने ये सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर आपका ये 78 है, ठीक है, सेट ए का। तो हमने जब ये लेक्चर किया था इसका कोडिंग डिकोडिंग का, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा दिया हुआ आप कुछ मत करो, उनको जो दिया हुआ है ना उसका चेंज हुआ हुआ उसको उसके नीचे लिख लो। ये दिया है आपको अ टॉप, ठीक है, और अगला दिया है TRAP का दिया है PART और A। तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, सिमिलरली ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और आगे सिर्फ ए लग जा रहा है एक। मतलब इनकी पोजीशन रिवर्स करके, पीओटी की पोजीशन रिवर्स करके टीओपी बन जाएगा, उसके आगे ए लगा दिया। ऐसे ही टीआरएपी में जो ये वर्ड ये आपके पास वो हैं अल्फाबेट्स हैं, इनकी पोजीशन रिवर्स कर दी यहाँ पर और आगे ए लगा दिया, तो इसमें भी यही हो जाएगा कि ये ARENA अरीना दिया है आपके पास, तो इसकी पोजीशन रिवर्स कर दो बस इसके अल्फाबेट्स की, तो ये आ जाएगा ANERA, और इसके आगे एक ए लगा दो तो ये आगे आ जाएगा AANERA। AANERA कहाँ पे है, डी में, तो इसका आंसर आपका डी हो गया। बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट 4, 5, 10, 12, 15, ठीक है। ये कहता है ये, अब इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर। PQRST 4, 5, 10, 12 और 15 में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, पर पता नहीं है कौन सी वैल्यू होगी। इफ Q माइनस एस इज इक्वल टू 2s एंड T इज इक्वल टू R प्लस एस प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T, ठीक है, ये पूछता है। तो अभी हमें पता तो नहीं है कि PQRST में से कौन सी वैल्यू आएगी, तो पहले हम सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है कि Q माइनस एस इज इक्वल टू 2s, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 3s हो गया। अब इसे पुट करके देखते हैं स्टार्ट करके कि कौन से वैल्यू से बन पाता है, ठीक है। अगर मैं s को 4 मानता हूँ, ठीक है, इफ अगर मैंने s इज इक्वल टू 4 लिया तो मेरा Q कितना आता है, 12 आ रहा है। तो ये 12 है इसमें किसी वैल्यू में, हाँ है 12 है, तो ये हो सकता है। फिर दूसरा चेक करते हैं, अगर मैं s को यहाँ पर मानता हूँ 5, तो आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू 15, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब s को 10 मारो तो 30 आ रहा है, नहीं हो रहा। अब इसको 12 यहाँ मानोगे तो ये आपका 36 आएगा, ये भी नहीं हो रहा। और ये 45 आएगा s को 15 मानने पे, तो ये भी नहीं हो रहा। तो दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, s इज इक्वल टू 4 पे q इज इक्वल टू 12 और s इज इक्वल टू 5 पे q इज इक्वल टू 15 आपका। तो अब जो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, अब इन वैल्यूज का यूज करके हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास t इज इक्वल टू r प्लस एस प्लस 3। अब इसमें हम पहली बारी के ले लेते हैं कि हम s को 4 मानते हैं, तो q को हमने 12 मान लिया, तो अब t की वैल्यूज निकालते हैं इस केस में। तो अपने आपने s को 4 माना तो t r प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब देखो r की कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, r एक तो 4 नहीं हो सकता और 12 नहीं हो सकता। अब 5 की वैल्यू पुट करो तो t की कोई वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही है। अब आपके पास अगर आप r को 5 पुट करते हो तो t की वैल्यू 10, 12, 15 में से कोई कांची की आ रही है, देखते हैं। आपने r को 5 पुट किया तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 12, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि q पहले से 12 है। तो s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5 आपका नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, t इज इक्वल टू r की वैल्यू आप 10 डालो, यहाँ से 10 डालोगे r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू आप 10 डालते हो तो t की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 17 आ रही है। t इज इक्वल टू 17 जो कि नहीं है किसी में भी, तो r इज इक्वल टू 10 भी नहीं हो सकता। अब आप r की वैल्यू 12 डाल लो, 12 डालोगे अगर r इज इक्वल टू 12 डालते हो तो t आपके पास आता है क्या, t आएगा 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19, तो t इज इक्वल टू 19, जो 19 तो कहीं है ही नहीं, और r12 हो भी नहीं सकता क्योंकि q पहले से 12 है, तो ये होएगा नहीं पॉसिबल। अब अगला आता है आपके r15 डाल दो, 15, r इज इक्वल टू 15 डाल दीजिए आप। r15 डालने पे आपके पास 15 प्लस 7 22, तो ये भी पॉसिबल नहीं है 22। तो ये s इज इक्वल टू 4 की वैल्यूज पे कोई भी वैल्यू इसमें सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रही है हमारे पास,
तो हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए इसको, आपके पास है t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 6। आप इसमें अब s की वैल्यू 4 और 12 और q की 12 पे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू जो 5 और 15 निकालता है यहाँ से लेंगे। s इज इक्वल टू आप 5 लीजिए, q आपका 15 हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो आपका t इज इक्वल टू आर प्लस 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू आपका r प्लस 8। अब आप r की वैल्यू 5 डाल लो, इसमें नहीं आ सकती। r की वैल्यू 4 डालो, क्योंकि s5 है तो 5 तो r की वैल्यू 4 डाल के देखो। तो r की वैल्यू अगर आप 4 डालते हो तो आपके पास आता है t इज इक्वल टू 4 प्लस 8, तो आपका 12 आ गया। 12 है इसमें, हाँ है। और तो ये क्यू भी 12 नहीं है, ये भी नहीं है, 5 है वो। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि s इज इक्वल टू आपका तो 5 हो गया, q आपका 15 हो गया, ठीक है, r आपका 4 हो गया यहाँ पर, और आप कह सकते हो कि t इज इक्वल टू 12 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपके पास कौन सा बचा, बस आपके पास बचा एक p। तो p की वैल्यू आपकी आ गई क्या, 10 आ गई। कुछ नहीं करना, बस आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी p प्लस आर प्लस टी की। आपको p प्लस आर प्लस टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका p आ जाएगा 10, सॉरी माइनस, ये आपका माइनस है यहाँ, ये p प्लस आर माइनस टी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आपका p है 10, r कितना है आपके पास 4 है, माइनस टी कर दो 12, तो आपके पास आ गया 14 माइनस 12, जो आ गया आपके पास 2। तो इसका आंसर आ गया 2 आपके पास, जो कि है बी। तो इसी के साथ हमारा 2024 का पेपर खत्म होता है। अब हम 2023 के पेपर पे चलेंगे। इसमें आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले सेट ए 2023 पेपर क्वेश्चन नंबर 24 आपको निकालना है, ठीक है। अब ये भी एक ऑपरेटर दिया है इसके अंदर, ठीक है, कि इस ऑपरेटर का ऐसे दिया है कि 7 जो भी ऑपरेटर है 9 10 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, और 9 जो भी इस ऑपरेटर को इसको ये 5 आ रहा है, और अगले में आपके पास ये आ रहा है। आपको निकालना है 23, फिर ऑपरेटर 4, फिर ऑपरेटर 15, ये वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर, ट्राई करके देखते हैं हम पहले, सबसे पहले मुझे पता नहीं है कि इस ऑपरेटर का क्या वैल्यू होने वाला है, मुझे नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले इसको प्लस यूज करके देख लेता हूँ एक बारी। यहाँ प्लस लगाते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस, तो ये 7 प्लस 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 16, और फिर 16 प्लस 10, ये आपके पास हो गया यहाँ पर क्या, 26, 26 हो रहा है। अब अगर 2 प्लस 6 कर रहे हो आप आगे, इस 26 को फर्दर तोड़ के लिख रहे हो 2 प्लस 6, तो ये 8 आ सकता है। तो नहीं, नेक्स्ट वाले में भी चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ तो 8 बना लिया हमने किसी तरीके से, अब नेक्स्ट में चेक करो, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ। 9 प्लस 11 कितना आएगा, 9 प्लस 11 आपके पास आ जाएगा कितना, 20, और 20 प्लस 30 इज इक्वल टू आपके पास 50 आ जा रहा है। अब इसको भी करके देख लो कि 5 प्लस 0, हाँ ये 5 बन गया, तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब इसमें सेटिस्फाई करके देख लो एक बार कि 7 प्लस 11 प्लस 17 क्या बनेगा, 11 प्लस 17 क्या बनेगा आपका 28, और ये 28 प्लस 21, तो ये आपका बन गया 9 और 4। अब 4 प्लस 9 देखो क्या आ रहा है, हाँ 13 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है इससे, मतलब कि इनका मतलब प्लस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे को इसको फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 23 डैश 4 डैश 15, ये क्या बनेगा, तो यहाँ तो प्लस लगाना है आपने। तो 23 प्लस 24 आपका 27 प्लस 15, तो आप इस 7 और 5 को ऐड करोगे 12, 2 कैरी ऑन 1, ये 2 1 3 और 1 4, 4 आ गया। अब आपको 4 प्लस 2 लिखना है इसे, तो ये आपका 6 बन जा रहा है, तो इसका आंसर आपका है 6 यहाँ पर। तो आपका आंसर हो गया ए, 24 का ए, ठीक है। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। बड़े आसान क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतने ज़्यादा हो जाएगा। ये PYQ कराने के बाद ना आपको फिर कल जो है प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया जाएगा, इसी का कोडिंग डिकोडिंग का, सीक्वेंस सीरीज का, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। उसको प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा और आपको फ़ायदा और हो जाएगा उसके बाद। अब देखो, ये है इफ जीरो इज रिटन एज CHUR, देन हाउ इज प्लेयर रिटन एज।
ये हमने उस पहले वाले वीडियो में भी किया हुआ है, जहाँ पे हमने कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे कि अगर ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट वाला दिया हो तो पहले आप ऊपर उसको लिख लो, और जो फिर उसके बाद उसका कोड जो बन रहा है वो लिख लो, CHUR। अब इसको डिकोड करना है हमें, तो डिकोड कैसे करेंगे चेक करते हैं कि Z है, Z के बाद C आ रहा है और E के बाद H आ रहा है और R के बाद U आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि कहीं 3 से तो नहीं बढ़ रहा, चेक करो, Z के बाद 3 काउंट करो, A B C। हाँ, यहाँ तो अगर Z के बाद +3 काउंट करोगे C बन जा रहा है, इसमें चेक करो। E के बाद F G H, यहाँ भी +3 करने पे H बन जा रहा है। यहाँ चेक करो, अगर यहाँ चेक करते हैं अगर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आगे चेक करते हैं। R के बाद +3 करो, R S T U, यहाँ भी +3 करने से U आ रहा है, यहाँ चेक करो +3 करने से। O के बाद O L M N O P Q R, हाँ R आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अब प्लेयर को लिख दो, PLAYER। अब इसमें +3 लिखते जाओ, बस आंसर आ जाएगा +3। P के बाद क्या आएगा, QRS, ठीक है। L के बाद +3 करोगे तो क्या आएगा, O। A के बाद +3 करोगे तो क्या आएगा, BCOD, ठीक है। आप Y के बाद +3 करोगे तो आपके पास आएगा क्या, Z A और B। अब E के बाद +3 करोगे क्या आएगा, F G और H आ जाएगा। R के बाद +3 करोगे तो U आ जाएगा। तो आपका SODBHU जहां भी बन रहा है वो आंसर है, SODBHU, ये D में आंसर आपका, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 70। सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो क्या करेगा, कुछ अल्फाबेट दे देगा, उसमें फिर किसी नंबरिंग से वो इंक्रीज हो रहे होंगे, या फिर आपके पास ऑपरेटर बेस्ड आएंगे, ठीक है, इसी टाइप के आते हैं। आप कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना। और अब वो 20 क्वेश्चन जो आपको पहले से करा रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, सेट ए, ठीक है। तो यहीं पर हम इसको लिखते जाते हैं, जहां पर ये हमें दिया हुआ है, ये हमें 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं, मतलब 5 कंसीडर द फॉलोइंग, ये 5 पॉइंट्स दिए हैं, और इसके बाद स्टेटमेंट दी है और 2 कंक्लूजन दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब फिर पूछा है कि स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से कंक्लूजन सही हैं। तो पहले ऊपर जो है डिकोड करते हैं इसको। देखो, a प्लस बी मीन्स ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ना तो ए बी से छोटा है ना बड़ा है, तो इसका मतलब ना तो इक्वल है और ना छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ये कह रहा है ए इज नीदर स्मॉलर, ना तो ए छोटा है ना इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी से बड़ा हो जाएगा। तीन ही केस बन सकते हैं ना किसी भी चीज में, या तो वो उससे छोटी होगी या बड़ी होगी या इक्वल होगी, बस, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो मतलब ए क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब यही है। ए इंटू बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, अगर ए बी से स्मॉलर नहीं है तो बड़ा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। अगला है ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ना तो ए बी से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो मतलब छोटा होगा। ए प्लस माइनस बी मीन्स ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना तो स्मॉल है ना छोटा है, तो मतलब इक्वल होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, तो ये यूज करनी है आपने, ये यूज करनी है कंडीशन, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है और ये करनी है, ठीक है। अब कुछ मत करो, अब यहाँ आ जाओ इधर। अब ये तीन चीजें आपके पास दी हैं। अब ऊपर में ऊपर जो आपने यहाँ पे आपने डिकोडिंग प्रेजेंट करी है, डिकोड किया है, उसी को यहाँ यूज कर लो। a इंटू बी का मतलब है ये वाला, तो p इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q। p माइनस टी का मतलब है ये वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास p माइनस टी का मतलब है ये कि t इज सॉरी p इज लेस देन इक्वल टू t, और t डिवाइडेड r है, इसका मतलब है ये वाला, तो आ जाएगा t इज लेस देन r। और अगला है r प्लस माइनस s, इसका मतलब r इज इक्वल टू s, ठीक है। तो इससे मैं एक कंक्लूजन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, पूरा का पूरा डिकोड कर कर, कि जब आपने ये सब लिख लिया है तो अब आप एक कंक्लूजन यहाँ डिकोड कर सकते हो यहाँ पर, कि इधर देखो कि s इक्वल टू r है, और r जो है वो t से बड़ा है, ठीक है।
उसके बाद टी पी से बड़ा है और जो पी है वो क्यू से बड़ा है, तो आपके पास ये कंक्लूजन आ गया। अब इस कंक्लूजन से अब यहाँ चेक कर लो, टी क्यू प्लस माइनस टी का मतलब है क्यू इज इक्वल टू टी, तो Q इज इक्वल टू टी आप कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कंप्लीट इस कंक्लूजन को श्योरली ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे है कि T इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि T जो है वो आप देख रहे हो कि एक तरीके से बड़ा है Q से, पर इक्वल टू भी दिखा रहा है, पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डेफिनेटली नहीं कह सकते। अगला है S प्लस क्यू, अगला है आपके पास एस प्लस क्यू का मतलब यहाँ से चेक करो कि S इज ग्रेटर देन Q, तो यहाँ देखो हाँ S सबसे बड़ा है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, S है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से चेक करो कि जो S है यहाँ पर वो Q से बड़ा ही दिख रहा है आपको, है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन ठीक हो गया, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 80। सो नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 80। इट सेज द लेटर ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो ये इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली रिवर्स करने का मतलब है कि जो Z से शुरू होने वाले लेटर से Z Y X वो पहले आएंगे और A B C वाले वो आखिरी में आएंगे। तो अपने आप को हमें ये नहीं करना कि अल्फाबेट्स के देखने हैं, जो इसके अंदर उन्हीं अल्फाबेट्स के जो लेटर हैं उनको रिवर्स में लिखना है, मतलब जैसे कि अगर इसमें Z पहले आ रहा है कहीं पे तो सबसे पहले Z आ जाएगा, और अगर इसमें A आ रहा है कहीं पे तो A आखिरी में आएगा। जैसे इसमें सबसे जो वैसा लेटर है वो T है, तो यहाँ T पहले आएगा फिर ऐसा आएगा, और जो सबसे स्टार्टिंग का लेटर वो B मिलता है इसमें, तो B यहाँ पे सबसे एंड में आएगा, ये करना है इसमें। फिर हमें कहता है कि हाउ मेनी पोजीशन ऑफ लेटर विल रिमेन अनचेंज, अनचेंज कितनी रहेंगी, कोई नहीं, अब देखते हैं। ये हमने इनकम्प्रेसिबिलिटी पहले ही लिख लिया यहाँ पर। अब इसको क्या करो कि जो भी इसके आप अल्फाबेट्स रिवर्स कर रहे हो ना वो इन्हीं के नीचे लिखते जाओ, तो उससे आसान होगी आपको ढूंढना। तो सबसे पहला आपके पास टी आएगा, क्योंकि सबसे यहाँ पे टी है। फिर टी के बाद देखो एस होता है, तो एस एक बार आ गया, एस और तो नहीं है, एस दो बार है। फिर उसके बाद आपका आएगा एस के बाद देखो आर है, आर है, तो आर आ जाएगा एक बारी, आर एक ही बार है ना, हाँ एक बार है, अब आगे चलते हैं। फिर आपका आर के बाद पी आ जाएगा, पी कितनी बार है, एक ही बार है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ओ पे, ओ आपका कितनी बार है, वो एक ही बार है, ठीक है। फिर आप चलो ओ के बाद एन पे, एन कितनी बार है, एन आपका वन टाइम और टू टाइम जो टू एन आएंगे यहाँ पे। फिर एन के बाद आप एम पे चलो, एम पे आ जाओ आप, एम कितनी बार है देखो चेक करो, एम एक ही बार है, ठीक है। फिर एम के बाद आप एल पे आ जाइए, एल कितनी बार है चेक कीजिए, एल एल वन टाइम। फिर एल के बाद कुछ और है नियरेस्ट, एल के बाद कौन सा आ रहा है, फिर सीधा आई आ रहा है, देखो आई आ रहा है, ठीक है। फिर आई आएगा, मतलब यहाँ आई आएगा, यहाँ भी आई आएगा। आई कितनी बार है, वन टू, दो तो दिखेगा, तीन और चार बारी, ठीक है। तो अब जहां भी आपको मिल जाए कि लेटर की पोजीशन सेम आ रही है, आई का आई आ गया यहाँ पे, तो उसको उसको सर्कल मार दो, एक बारी तो मिल गया। अब आई आपका फोर टाइम्स था, ठीक है ना, आई आपका कितनी बारी है, फोर टाइम्स है ना, फोर टाइम्स है ना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फाइव टाइम्स है आई आपके पास, तो फाइव टाइम्स है आई, तो एक आई और आ गया यहाँ पर, तो ये वाला आई भी मैच हो रहा है आई से आई का, ठीक है। अब आई के बाद आपके पास क्या बचा, आई के बाद नेक्स्ट देखो एच आई, तो एच है एक, एक बार एच है, एच कितनी टाइम्स है, वन टाइम ही है। आई आपका फाइव था तो फाइव आईज आ गए। अब एच आया आपका ये बारी, एक एच है। अब एच के बाद देखो कौन सा है आपके पास, एच के बाद जी नहीं, एफ नहीं, ई है। ई चेक करो कितनी बार है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, तो तीन बार ई लिख दो, ई ई ई, ठीक है। फिर ई के बाद कौन सा है, अब डी नहीं है तो सी है यहाँ पर, सी देखो, सी लिख दो। अब सी के बाद कौन सा है, फिर यहाँ पे बी है, आपका बी है, तो यहाँ बी लिख दो। तो आप देखोगे कि सिर्फ ये दो आई जो हैं उनकी पोजीशन सेम आ रही है, दो आई की पोजीशन सेम आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही, तो इसका आंसर आपका टू हो जाएगा, जो आपका सी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे, जो है क्वेश्चन पेपर 2022 एग्जामिनेशन का हमारे पास। इसमें आप निकालिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेट ए 2020 आपका टू का पेपर, ठीक है।
अब ये कहता है, देखो फिर से वही आ रहा है रिवर्स ऑर्डर वाला। इफ द ऑर्डर्स ऑफ द letters of the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position is occupies, then which of the following is represent लखनऊ। देखो फिर से आपको एक चीज समझ आएगी, हमने पहले भी देखा है सीक्वेंस सीरीज में, ब्लड रिलेशन में भी, इसमें भी देख रहे हो कि सेम टाइप के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स है ना, उनको रिवर्स में लिख दिया। मतलब जैसे आप ए बी सी डी से शुरू करते हो तो आप जेड से शुरू करो, वो लिख दिया। फिर उसमें आपको देखना है कि जो पहले वाले लेटर्स थे जब ए बी सी से शुरू किया था, और जब आप जेड से शुरू करके कंपेयर करोगे, तो जो लखनऊ की पोजीशन में जो लखनऊ में लेटर्स हैं, उनकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में कौन से लेटर्स अब आ रहे हैं, तो आप वो देख लोगे तो आपका आंसर इससे निकल जाएगा। तो आप यहाँ हम लिख लेते हैं, इधर पहले ए बी सी डी पूरी लिख लेते हैं, फिर उसकी रिवर्स लिख लेंगे, ठीक है। आप कुछ मत करो ऐसे क्वेश्चन के लिए, अगर आपको पोजीशन पता है तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा लिख लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब आप इसके नीचे एरोज ही बनाते जाइए और एरोज के बाद ही लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो फिर वो ना लेटर मिसप्लेस हो जाते हैं और वो गलत आंसर आता है। बाकी क्वेश्चन आसान होता है, इन क्वेश्चंस में यही एरर होता है कि आप लेटर मिस कर देते हो, जिसकी वजह से वो आंसर आपका ठीक नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से शुरू कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब देखो इससे क्या आसान हो जाएगा कि आप सीधा देख सकते हो कि वो किसके नीचे क्या बन रहा है। आपको लखनऊ का फाइंड करना है, ठीक है, लखनऊ का फाइंड करना है आपको, एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू। तो एल देखो, एल की पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है, ओ, तो ओ लिख दो। यू की पोजीशन पे एफ आ रहा है, एफ लिख दो। सी की पोजीशन पे एक्स आ रहा है, एक्स लिख दो, ठीक है, इतना ही है। अब के की पोजीशन पे पी आ रहा है, एन पे आइए, एन की पोजीशन पे एम आ रहा है, ओ की पोजीशन पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, डब्ल्यू की पोजीशन पे क्या आ रहा है, डी। तो ओ एफ एक्स पी एल डी किस पे आ रहा है, ओ एफ एक्स पी एम एल डी, ये आ रहा है डी में, ठीक है। तो आपका आंसर आपका डी। अब चलिए आप क्वेश्चन पेपर 2021 का, इसमें एक ही क्वेश्चन आया था 22 में, 21 पे चलिए सेट ए में निकालिए अब क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 निकालो, सेट ए। सेम टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा। अब देखिए क्या है, हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि इन द कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज समथिंग लाइक दिस, हाउ इज केमिस्ट्री रिटन। अब कुछ मत कीजिए, आपको मैंने बता रखा है, आपको उस वीडियो में भी बताया था जब हमने पहले जो 20 क्वेश्चन डिस्कस करें हैं, कि जब ऐसा दिया होता है आपको कि एक कोड लैंग्वेज में कुछ दिया हुआ है, और तो केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे। तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले जो एक आपको दिया हुआ है उसको आप राइट कर लीजिए, और जो जिसको और जैसे उसको कोड करके दिया हुआ है उसको उसके नीचे लिख लो, एल बी एस, एरो के साथ लिखो। उससे थोड़ा ये रहता है कि मिसप्लेस नहीं होते, यहाँ पे यही दिक्कत आती है बस मिसप्लेसमेंट की वर्ड्स की आपस में, बाकी सब तो आसान होता है। तो आपको ये बताया था कि इसके नीचे इसके वर्ड्स लिख लो जो भी कोड करके आए हैं, अब उनका रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो कि क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। जनरली जो अल्फाबेटिकल वाले होते हैं उसमें अल्फाबेट्स में कुछ मतलब ऐसे होता है कि दो स्टेप आगे दो स्टेप पीछे, तीन स्टेप आगे तीन स्टेप पीछे, जैसे हमने भी पहले किया था कि जीरो इज रिटन एज चुर, उसमें +3 का गैप था हर अल्फाबेट में। तो इसमें किसी और को चेक करते हैं। अब देखो एम है, एम से पहले आता है एल, तो अगर मैं एक माइनस में जाऊंगा, -1 करूंगा तो एल से तो एम आ जाएगा, ठीक है। अब ए में एक प्लस करोगे 1 तो बी आएगा, और टी में एक -1 करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं कि अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये यही चल रहा है इसके अंदर, कोडिंग, इसकी कोडिंग डिकोडिंग ऐसी होगी मतलब। अब एच में एक प्लस करोगे तो आई आएगा, यहाँ चल रहा है। अब देखो ई में एक माइनस करोगे डी आएगा, ठीक है। अब एम में एक प्लस करोगे 1 तो एन आ रहा है, और अगर आप ए में एक माइनस करोगे तो 1 तो जेड आ रहा है, और टी में +1 करोगे तो यू आ रहा है। इसका मतलब माइनस प्लस वाला चल रहा है, तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ केमिस्ट्री लिख दो पहले, CHEMISTRY। अब नीचे इसके एरोज डाल दो थोड़े से, ये जो एरोज हैं, इससे क्या है कि वर्ड मिस नहीं होता, आपका करेक्ट आएगा। अब माइनस प्लस चल रहा है, तो सी को -1, सी से -1 करोगे तो बी पे आ जाओगे, ठीक है।
एच में +1 करना पड़ेगा तो आई में आ जाओगे, ठीक है। फिर ई में -1 करना होगा, क्योंकि माइनस प्लस से था, ई में -1 करोगे डी आ जाओगे। फिर अब एम में +1 करना पड़ेगा, एम के बाद एन आता है तो बी आई डी एन। फिर आई में -1 करना पड़ेगा, -1 करोगे तो एच पे पहुंच जाओगे। अब देखो यहाँ से चेक कर लो पहले कि यहाँ तक कुछ आ रहा है इसमें ऑप्शन में, अगर आ रहा है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बी आई डी एन एच, तो बी आई डी एन एच है किसी में? देखो बी आई डी तो दो ही में ही है, तो इनको तो काट ही दो पहले। बी आई डी यहाँ एल आ जाता है, यहाँ एन है, और ये एच है, ये वाला ऑप्शन है बी, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर 2021 में भी आपका एक ही क्वेश्चन आया था, वो हम 2020 पेपर पे चलते हैं, जिसमें आपके दो क्वेश्चन आए हैं। आप निकालिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए। तो अब विल चेक द 2020 पेपर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये ऑपरेटर बेस्ड ही है, ये ऑपरेटर है यहाँ पर कुछ एक आपका वैल्यू है या फिर कोई ये एक वैल्यू है जो ये ऑपरेटर लेगा, तो उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए इन सबकी। तो या तो आप इस वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हो, नहीं तो आप एक्स ले लीजिए। मतलब मैं ऐसे लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये डैश था तो मैं इसको डैश ले रहा हूँ, डैश +5 डैश प्लस डैश डैश प्लस डैश 1 प्लस इज इक्वल टू 1 डैश डैश। तो मैं डैश की जगह एक्स पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स, तो यहाँ लगूंगा एक्स प्लस 1x प्लस 5x प्लस xx प्लस आपका x1 इज इक्वल टू 1xx। तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। हमने पढ़ा हुआ है ना नंबर सिस्टम के अंदर कि हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं नंबर को, तो आप यहाँ लिख दीजिए इसको x, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस एक्स, है ना, 10 प्लस एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 50 प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 10x, 10x प्लस एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा 10x प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 10x प्लस एक्स आपका, ठीक है। अब सारे एक्स को ऐड कर दीजिए, सारे एक्स को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, देखो ये 10x से 10x कट ही जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24x प्लस 61 इज इक्वल टू 100 प्लस 11x, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा, अब इसको 11 को दिलाओगे तो 13x इज इक्वल टू 100 माइनस 61, जो आपका इक्वल हो जाएगा 161 है, 61, 100 माइनस 61 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 39। तो ये 3 इसे कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाता है आपके पास यहाँ। तो इसका आंसर है B3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलिए। ठीक है, ये फिर से वही है अल्फाबेट वाला और नंबरिंग का कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ जी एच आई इज इक्वल टू 1578, डी एफ इज इक्वल टू 912, देन ए बी सी इज इक्वल टू। अब ये कह रहा है कि ए टू जेड के जो लेटर है उनको 1 से 26 तक नंबर कर दिया, मतलब ए बी सी डी को आप लिखो, जैसे 1 पे ए आएगा, 2 पे बी आएगा। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि जो जी, इसके हिसाब से तो जो जी एच आई है, तो g का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर a को आप 1 पे डालोगे, b को 2 पे, तो g आपका 7 पे आ जाएगा, h आपका 8 पे आएगा और 9 पे i आएगा, ठीक है। पर ये कह रहा है ये आ रहा है आपका 1578, तो हमें किसी तरीके से नंबर्स का ऐसे खेलना होगा कि 1578 आ जाए। सिमिलरली ये डी ई एफ की बात कर रहा है, ये तो कह रहा है कि इन सभी नंबर्स को हमने 1 से 26 के बीच में नंबरिंग दी है। तो मतलब अगर आपने 1 को 1, ए को 1 दिया है, बी को 2 दिया है, सी को 3 दिया है, तो डी को 4 दोगे, ई को 5 और एफ को क्या दोगे, एफ को 6 दोगे। पर इसका आंसर आ रहा है 912, तो इन नंबर से ऐसे कुछ खेलना है कि 912 आ जाए। अब देखते हैं इसको एक बार, आप देखो, अगर इसको हम नंबर को 4 5 6 मानते हैं, तो अगर 192 मान लाना है मुझे, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या ये आ पाता है, चेक करते हैं। 6 इंटू 2 इज 12, हो सकता है ना भी आए, चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। 6 टू द 12, 5 टू द 10, और ये 1 कैरी आया था 1, 4 टू द 8 1 9, यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे भी करके देख लो कि 9 7 8 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ भी हो गया तो इसका मतलब यही चल रहा है इसके अंदर, नहीं चल रहा है, अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ और चेक करेंगे। 9 इंटू 2 इज 18, 8 कैरी ऑन 1 टू द 16 एंड 1 कैरी 17,
2 is the 16, 1 carry, सॉरी 2 7 the 14, 1 carry 15, 1578 आ रहे हैं अभी। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं है, आपका ए बी सी जो है ये वैल्यू लेगा A1, ये 2 लेगा, ये 3 लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 123 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो ये 3 इंटू टू इज 6, 2 इंटू टू इज 4 एंड 1 इंटू टू इज 2। तो 2 4 6 जो भी आ रहा है वो है, ये डी है। So with this we are done with all the questions of coding decoding which has been asked till now, and होप यू लाइक दिस वीडियो। आप क्या करें कि जो इससे पहला वाला एक कोडिंग डिकोडिंग का हमने एक लेक्चर अपलोड किया, उसको भी देखो, इसको भी देखो। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, कल आपको टेस्ट दे देंगे, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का मिक्स टेस्ट है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उस टेस्ट का सोल्यूशन ले लेंगे। और जैसे हमने जीएस में पॉलिटी के आपको पीवाईक्यू बेसिस और करंट बेसिस पे क्वेश्चन बना के दिए थे, ऐसे ही अब हम अगला सीक्वेंस लेंगे एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक का और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसमें हम आपको 20-25 क्वेश्चन ही देंगे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होंगे, करंट और उसके जो पीवाईक्यू थीम है उसको लिंक करके। ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगी, ताकि आपके जो पीवाईक्यू थीम्स और करंट को रिलेट करके जो वो क्वेश्चन पूछता है वो मैक्सिमम ठीक हो जाए। अगर आप उसको उस तरीके से रिवाइज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ वी वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, you have to become the very best officers, so that you can guide your country to a very stable and a prosperous future. Thank you so much, take care.